अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं इस मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस हालिया हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर दिन ब दिन टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है। बजट 2022-2023 के अंदर हमने देखा कि एडवांस टैक्स की शरह को बढ़ा दिया गया, साथ ही साथ शरह को भी बढ़ाया गया और उसका जो टाइम स्लैब थर्ड गेन टैक्स का वो भी बढ़ाया गया। नए टैक्सेस भी लगाए गए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रियल एस्टेट एसोसिएशन डेफिल एरिया की जानिब से तुबा मस्जिद के पास कोरंगी रोड पर एहतजाज किया गया 30 जुलाई को, और इस एहतजाज के अंदर रिकॉर्ड करते हुए इस एहतजाज को बताया गया कि ये जो टैक्सेस हैं इनकी वजह से जो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इन्फ्लेशन रेट को भी पाकिस्तान में बढ़ाएंगी, क्योंकि जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उससे लिंक तकरीबन 72 के करीब इंडस्ट्रीज़ करती हैं, और 72 के करीब इंडस्ट्रीज़ रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। अगर लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे इन टैक्सेस की वजह से, तो जो मुआशी कत्ल है लोगों का वो ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा। कि हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में वो बढ़ता हुआ नज़र आया। ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की जा रही हैं क्योंकि IMF से $1 बिलियन की जो एड है वो पाकिस्तान को मिलनी है, और IMF की तमाम कड़वी शराइत को माना जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और इन तमाम कड़वे घूंटों को भी पिया जा रहा है। इन तमाम कड़वे घूंटों को पीने के बावजूद भी अभी तक IMF की जो एड है वो मिल नहीं सकी। आपको बताता चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन के पीछे तमाम टैक्सेस को लागू किया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, जबकि पिछले साल इसी इंडस्ट्री ने, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने 15 से 20 अरब डॉलर का मुनाफा पाकिस्तान में लेकर के आई थी इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इकॉनमी भी पाकिस्तान की सुधरती हुई नजर आई थी। आपको बताता चलूं कि इन टैक्सेस की वजह से एक रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताता चलूं कि दुबई में जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, और पाकिस्तान दुबई में तीसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट के एतबार से पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स तीसरा नंबर तक जा चुके हैं। तीसरा रैंक पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। ये तमाम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान की बजाय ये दुबई जा चुकी है हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से। इन तमाम पॉलिसीज़ के खिलाफ ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है, और पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, और इस एहतजाज का दायरा कार भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि ज़िम्मेदारान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर ये बातें उनकी नहीं मानी जाती तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से मुसल्लिक जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इसके बाद ये दायरा कार बढ़ाते हुए जो 72 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ऑन पेपर लिया जाएगा और उनके साथ मिल करके एहतजाज को बढ़ाया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये एडवांस टैक्स को आप देखें, एडवांस टैक्स बढ़ा दिया गया है, ओपन प्लॉट के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है, वो लगाया गया है, बल्कि एक नया टैक्स आप कह सकते हैं कि इस हुकूमत की जानिब से लाया गया है। गेन टैक्स का जो स्लैब है वो 7 साल तक कर दिया गया है, जो पिछले साल पिछली हुकूमत में 4 साल तक था वो अब 7 साल तक हो गया है। इसी तरीके से एडवांस टैक्स में जो नॉन फाइलर हैं, नॉन फाइलर का जो परसेंटेज है वो 7% तक कर दिया गया है टैक्स का सिलसिला, जो कि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेट करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर नॉन फाइलर होते हैं, फाइलर नहीं होते, क्योंकि फाइलर के लिए कुछ अलग शराइत हैं जो माननी पड़ती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन शराइत को नहीं मान रहे होते, उन पर लागू नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो कहीं और रहते हैं और उनकी जो इनकम वगैरह का सिलसिला है वो पाकिस्तान में नहीं होता, इसलिए वो फाइलर नहीं होते ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं। इसलिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में रुक सी गई है। जो सिलसिला पिछले साल 15 से 20 अरब डॉलर का था वो अब इस तरीके से नहीं है, इसीलिए जो हुकूमत पाकिस्तान है $1 बिलियन की एड के पीछे इन कड़वे घूंटों को पी रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को वो अपने जो तवज्जो का मरकज़ नहीं बना रही कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लिंक करती हैं, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर पैसा सर्कुलेट नहीं होगा तो इकॉनमी रुकेगी भी। इसकी हालिया मिसाल दुबई है। दुबई में अगर हम देखें तो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो बूस्ट होती हुई नज़र आ रही है दिन ब दिन, और दुबई ने ऑयल की इंडस्ट्री के बाद रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में अपना फोकस किया है, और फोकस की वजह से हम देख सकते हैं कि जो दुबई की इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होती चली जा रही है। और पाकिस्तान को भी अब होश के नाखुन ले लेने चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो हालिया गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और पैसा पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट हो। इसी वजह से दुबई के अंदर जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसा आपको बताया गया कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो तीसरे नंबर पर दुबई में मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के एतबार से। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर पैसा सर्कुलेट नहीं होता, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पर जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो ना सिर्फ ठप होगा बल्कि उससे रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज़ भी ठप होंगी, जिसके अंदर सीमेंट और सरिये जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी शामिल है, जिनके ऊपर अलग से सुपर टैक्स लगाया गया है। वो एक अलग मामला है, लेकिन ये तमाम टैक्सेस जो शरह है, टैक्सेस का जो सिलसिला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बढ़ाया जा रहा है, जिससे सिर्फ और
ना सिर्फ रियल इस्टेट इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग मुतासिर होंगे, बल्कि जो एंड यूज़र है वो भी मुतासिर होगा। लोगों का जो घरों का सिलसिला है, घर ख़रीदते हैं, पहले ही पाकिस्तान में घर लेना मुश्किल है, अब उसको और मुश्किल बना दिया गया है। जबकि अगर हम पिछली गवर्नमेंट से इसका मुआवजा करें, इसका कंपैरिजन करें, जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ को नरम कर रखा था रियल इस्टेट के हवाले से, और उस नरमी की वजह भी हमने देखी थी। जो रिज़ल्ट था वो सामने आया था, लोगों ने अपना पैसा सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था। मेरा पाकिस्तान मेरा घर जैसी पॉलिसीज़ इमरान खान की जानिब से लाई गई थी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिली थी, कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे। इन तमाम के सिलसिले में हमने देखा जो कोरोना जैसे बुरे हालात के अंदर जहाँ बड़े बड़े मुल्कों की जो इकॉनमी थी वो बैठ रही थी, वहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी ने ग्रो किया था। इन तमाम पॉलिसीज़ की वजह से इकॉनमी हमारी स्टेबल थी, इकॉनमी हमारी ऊपर की तरफ जा रही थी, बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन जब से ये नई हुकूमत सामने आई है, इन्होंने इन तमाम पॉलिसीज़ की मुखालफत करी, और इन तमाम पॉलिसीज़ की मुखालफत के नतीजे में हमने देखा कि जो इकॉनमी के क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।